सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। कई लोग कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, तो क्या कोई ऐसा लोग जन तो नहीं जो यहाँ पर ऑनलाइन सुन रहे जब बैठा है? तो आपको उत्तर सुनना है इसका क्या है, क्योंकि आज परमेश्वर वचन है, पर लिखा शब्द ही परमेश्वर था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच आया जीसस के रूप में, और शब्द ही परमेश्वर है। और अगर आप कहें बाइबल की बात पर मुझे यकीन नहीं, अगर आप परमेश्वर के लिखे हुए पर बिलीव नहीं करते, फिर कोई रास्ता नहीं आपको दुनिया में जो बचा सकता है, कोई भी नहीं। पर जैसे आप बाइबल आज आपको मिलेगी, आप ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च में, आप बाइबल लें, पढ़ना शुरू करें, सच्चाई को जानना शुरू करें, और जैसे आपको ये वचन मिलेगा आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे, वो आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे सच्चाई आप जानते जा रहे हैं, और सच्चाई आपको आनंदित करती जा रही है, आपको डर को खत्म कर रही है, आपकी घबराहट को, आपकी फेलियर स्पिरिट से आजाद कर रही है, आपकी लाइफ में डिले को खत्म कर रही है, आपके रास्ते खुल रहे हैं, सब कुछ आपके लिए सुंदर बन रहा है आपके आसपास, क्योंकि आप सच्चाई को जान चुके। वो वचन आपको आशीष देना शुरू कर चुका है, जिस वचन को आप जान चुके हैं। आज एक बिलीवर सोचता है ये उद्धार का संदेश मेरे लिए नहीं, पर जब मैं चर्च में जाता था मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग विषय होता था उद्धार का संदेश। क्यों? मैं सीखना चाहता था कि सुसमाचार कैसे देना चाहिए, एक रूह को कैसे जीता जाए। हालेलुया। कि जब मैं बोलूं मेरे मुंह से वचन निकले, मेरे मुंह से ज्ञान ना निकले, दुनिया का ज्ञान ना निकले, मेरे मुंह से परमेश्वर बोले और उसका वचन बोले, और वो वचन उसकी जिंदगी को बदले। अलग अलग तरह की कैटेगरीज है। एक बंदे का ये लेवल होता है, वो खुल के, मतलब उनका मन परमेश्वर के विरोध में होता है, जैसे पौलुस परमेश्वर के विरोध में था, खुल के वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करता था, पर एक दिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया, एक दिन परमेश्वर ने उसे ही बदल दिया। हालेलुया। तो जो आपको ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं, बस वचन की सामर्थ जैसे उसके सामने जाती, तो वो उसे बदलने की सामर्थ रखती है। आपको यह समझना है जब आप सुसमाचार दे रहे हैं कि वचन की सामर्थ एक कठोर हृदय को पिघला सकती है। वचन एक इंसान को बदल सकता है। वचन कानों में नहीं, वचन आत्मा में जाना जरूरी है, क्योंकि वो ही हृदय की अच्छी जमीन है। अगर वो वचन वहां चला जाए तो वो काम करता है। मान लो आज मैंने आपको बात कही कि अगर आप सेवा कर रहे हैं, आपको ये समझना भी है ये मुझे रिजल्ट दे रही। आज मैं एक सुसमाचार सुनाता हूं परमेश्वर के वचन से, तो जितने भी नए लोग आए आपको ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है, और आपको भी ये सुसमाचार लोगों को देना आना चाहिए। आज जितने लोग पहली बार आए, जैसे आप इस वचन को सुनेंगे, बस आपको बिलीव करना है, यही आपकी मेडिसिन है। जैसे आप इसे सुन रहे हैं, आपके ये अंदर जा रहा है, आप इसके लिए आनंदित हो रहे, खुश हो रहे, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, मनुष्य सभी बातों को तो नहीं समझ सकता, पर आप इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी वचन आपके अंदर चला गया, एक भी वचन आपकी आत्मा में चला गया, तो वो आपकी लाइफ को बदल देगा, आपको गवाही के साथ खड़ा कर देगा। आप खड़े होंगे यहां पर कि मैं चर्च में आया था और प्रभु के इस वचन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। कभी भी वचन की खिलाफत में ना जाना, क्योंकि वचन ही है जो जीवन देता है, वचन ही है जो आपको बचा सकता है, वचन ही है जो आपको बुद्धि देता है, वचन ही आपको जो अनंत जीवन देता है, वचन ही है जो आपको चंगा करता है, वचन ही है जो आपको पापों से शुद्ध करता है, वचन ही है जो आपको छुटकारा देता है, दुष्ट आत्मा से आजाद करता है, वचन ही है जो आपको आशीष देता है, वचन ही है जो एक सुंदर भविष्य आपके लिए लेकर आता है, आपके आने वाले समय के लिए वो आपके लिए आपको आशीष करता है, केवल परमेश्वर का वचन। तो कुछ लोग खुल के वो विश्वास नहीं करते, वो खुल के विरोध करते हैं। खुल के विरोध करने के हम 4-5 पॉइंट को पढ़ेंगे यहां पर। सबसे पहला पॉइंट लोगों के अंदर होता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। सबसे पहले लोगों का क्या वर्ड होता है जब आप सुसमाचार देते हैं? जब आज लोग सुन रहे हैं, कई लोग आए, कई लोग कहते हैं मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, मैं नहीं मानता कि परमेश्वर दुनिया में है। अगर परमेश्वर है तो ये सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है? अगर परमेश्वर है तो मेरे दुखों को दूर क्यों नहीं करता? अगर परमेश्वर है तो वो दुनिया में बुराई होने से रोक क्यों नहीं लेता? अगर परमेश्वर है तो हॉस्पिटलों में लोग बीमार क्यों हैं? अगर परमेश्वर है
तो वो उनकी अपनी विचारधारा, अपनी सोच रहती है परमेश्वर को लेकर। और अगर वो सोचते अगर परमेश्वर है तो मुझे उसका परिणाम क्यों नहीं दिख सकता। याद रखो, मनुष्य लेकिन आत्मिक बातें शारीरिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बातें हैं। तो वो परमेश्वर के बारे में जब तक नहीं समझ सकता, जब तक पवित्र आत्मा को वो प्राप्त ना करे, जब तक पवित्र परमेश्वर का आत्मा उसको अपनी सच्चाई को उसके ऊपर प्रकट ना करे, जब तक वो पवित्र आत्मा ना पाले। और ऐसे लोग के लिए वचन क्या कहता है? आपको वचन के द्वारा उत्तर देना आना चाहिए और वचन आपके अंदर होना चाहिए और वचन सुन के आपके अंदर आपको विश्वास करना है। लेकिन मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, और वह बिगड़ गए और उन्होंने बिनौने काम किए। कोई सुकर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, यहीं पर रखेंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर उस इंसान को क्या कह रहे? कहते मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो व्यक्ति मूर्ख है। केवल पागल व्यक्ति मूर्ख नहीं, तो वो व्यक्ति कहता है मूर्ख है जो कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर बड़ी हम आकाश को देखते हैं जो बिना पिलर के खड़ा हुआ है, ये परमेश्वर के वचन से खड़ा हुआ है। बड़े जल को, समुद्र को देखते हैं जिसमें बड़े, अगर वो सारा पानी डैम का निकल जाए, मतलब पंजाब का ही डैम निकल जाए, तो ये क्या क्या ऊंचाई इसकी जमीन की कि जी उसमें डूबे ना। परमेश्वर ने ये सब चीजें कंट्रोल की हुई है। आप बारिश, ज्यादा हम ना इसमें बात करें, अगर एक ही चीज को समझे, जब बारिश पड़ती है, आपको पता है 1-2 घंटे में बारिश स्टॉप हो जाती। जहां बारिश 3-4 घंटे पड़ जाए, 6 घंटे पड़ जाए फुल स्पीड में, वहां आपको हाल न्यूज में रिकॉर्ड ब्रेकिंग होती वो न्यूज बारिश की कि घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, तैरने लगी, शहर डूब गया, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग गुम गए, मर गए। कितने घंटे? जब परमेश्वर, सोचो क्या किसके कंट्रोल में है? कंट्रोल में है, मनुष्य से वो प्यार करता है। जब नूह के दिनों में अधर्म बढ़ चुका था, लोग, कारण क्या है? कारण मनुष्य के पाप है। कारण यह है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर है। दुखों का कारण क्या है? मनुष्य परमेश्वर से दूर है। अगर एक मसीह व्यक्ति से पूछे, उसे पता है अगर मैं प्रार्थना करूं, क्या मेरे लिए, आपके अंदर यह विश्वास है कि अगर मैं इस लेवल तक प्रेयर करूं, फास्टिंग करूं, बाइबल पढ़ूं, वचनों पर चलूं, परमेश्वर मेरे लिए क्या नहीं कर सकता? सबको यह विश्वास है। हर एक पास्टर को पता है अगर मैं उसमें मेहनत करूं तो मैं कहां तक नहीं पहुंच सकता। पर हर एक की अपनी अपनी फाइट है, आपको पता है, समझ गए आप? हर एक की अपनी अपनी फाइट होती। पर आपको यह पता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है, चाहे आपकी लाइफ में हो नहीं पता। आपको पता मेरी मेहनत में कमी है। आपकी 2 घंटे से प्रार्थना से उत्तर नहीं आता, आप 3 घंटे करोगे, आ जाएगा। हफ्ते में बाद प्रेयर छोड़ने से उत्तर नहीं आ रहा है, अगर आप महीना लगे रहते उत्तर आता। आपको सब पता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर से दूर है, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है। कहता है वो मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। नूह के दिनों में जब वहां भी लोगों का उधर्म बढ़ा, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी महिमा के लिए, पर मनुष्य जब पाप करने लगा, पाप बढ़ता गया, कत्ल करने लगा, चोरी करने लगा, नाश करने लगा, व्यभिचार करने लगा, रेप करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा, परमेश्वर सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की पूजा करने लगा, बैलों की पूजा करने लगा, बकरों की पूजा करने लगा, सोने के बछड़े बना के उसकी पूजा करने लगा, परमेश्वर को भूल गया। जब उनका पाप बढ़ गया तो परमेश्वर लिखा मनुष्य को बनाने से पछताया कि मैंने इसे अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपनी महिमा के लिए बनाया, पर ये मेरी महिमा छोड़कर सृष्टि की और शैतान की महिमा करने लगा। तो परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं नाश कर दूंगा मनुष्य जाति का। एक बारी दुनिया नाश हुई थी, दोबारा उसकी शुरुआत हुई। नूह के दिनों में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने 40 दिन रात लगातार बारिश हुई, तो लगातार जब 40 दिन रात बारिश हो रही बिना रुके, दुनिया सारी डूब गई। सोचो, ये केवल पंजाब की नहीं, मान लो ये पंजाब इतना है, पहाड़ी इलाका, हिमाचल जाए, मान लो वो इतना ऊंचा है, इससे कितना ऊंचा है, वो कोई उससे भी ऊंचा, कोई ऊंचे से भी ऊंचा पर्वत हो। यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते लोग, ऊंचे पर्वत पर चढ़ा मैं। सोचो लगातार 40 दिन रात बारिश पड़ी, सब डूब गया, सब मनुष्य नाश हुए। पर एक नूह ने को परमेश्वर का वचन मिला, तुम बता, पापों से मन फिरा लो नहीं तो नाश हो जाओगे। जो मन फिरा लेगा
वो बचाया जाएगा। नूह ने कहा, किसी ने बिलीव नहीं किया। वहां पर मूर्ख हो चुके थे लोग। शैतान ने लोगों की बुद्धि को बंद कर दिया, लोगों को मूर्ख बना दिया। वो कहते ले बारिश का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ये इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, पागल हो गया, ये दिमाग पागल हो गया। ऐसे जब एक मसीह व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, उनको लगता है वो पागल है, उनको लगता है मैं समझदार हूं, ये कौन सी धार्मिक बातें कर रहा है, दुनिया में खाओ पियो ऐश करो, ये पागल हो गया। तो इसीलिए वहां पर भी लोगों ने बिलीव नहीं किया। और जब लगातार नूह और उसका घराना सभी, परमेश्वर ने कहा एक एक पक्षी सभी जोड़े ले जा। वहां पर मनुष्य का जोड़े भी थे, और परमेश्वर ने सभी जानवर, हाथी, हथनी, शेर, शेरनी, कबूतर, कबूतरी, सभी जोड़े, उसने जानवरों के जोड़े लिए और जहाज में गया। बारिश हुई, सारी दुनिया नाश हो गई। और फिर एक समय आया कि पानी नीचे गया, कश्ती उसकी जमीन पर खड़ी हो गई, और फिर उससे आगे वंश शुरू हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने, लोग रेनबो देखते हैं, सतरंगी पिंक देखते हैं जब बारिश होती है ऐसी, तो उस बारिश के बाद ऐसे वो रेनबो आई, आसमान में दिखाई दी। परमेश्वर ने कहा ये मनुष्य और मेरे बीच में एक चिन्ह होगा कि अब की बार मैं पानी से दुनिया का सारी का नाश नहीं करूंगा। समझ पाए? तो आज जो हम देखते हैं उसका क्या मीनिंग है कि मेरा चिन्ह है। उसके बाद हाँ, यीशु बादलों पर आएगा, आग बरसेगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, डिफरेंट रीति से दुनिया का अंत होगा। पर कब होगा ये? जब सब तक वचन पहुंच जाएगा, सारी दुनिया तक ये वचन पहुंचाया जाएगा। चुनी हुई बेड़े इकट्ठी होगी, भटकी हुई बेड़े तक वचन पहुंच जाएगा। और परमेश्वर की इस योजना, जो इंसान की कल्पना से उद्धार की योजना परे है, आपने जितना उद्धार को समझना समझ लिया, पर उद्धार का मेन भेद परमेश्वर के हाथ में। जैसे जीसस को आना मरना किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था, क्या हो रहा है, जीसस चंगा कर रहे हैं, लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, ये लोगों को उतर क्यों नहीं रहा क्रूस पर, जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, ये सब कुछ चुपचाप क्यों सह रहा है, कुछ नहीं पता था। वो एक उद्धार की योजना थी। इसी तरह जीसस का आना एक उद्धार की परमेश्वर की योजना है। उसको बयान भी किया गया, प्रकाशित वाक्यों में भेद की कुछ बातें हैं, समझने वाला उसे समझ रहा, मनुष्यों का नाश किया। आज भी परमेश्वर अपना संदेश देता है अपने दासों के। जब लोग चर्च में आते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, हजारों लोग बचाए जा रहे हैं, और जब भी लोग सुन के उसे मन फिराते हैं, तो परमेश्वर आज भी उनको नया जीवन देने के लिए तैयार है, उन्हें बचाने के लिए तैयार है। जो लोग पहली बार आए, आप इसे ध्यान से समझे कि परमेश्वर आज भी आपको बचाने के लिए तैयार है, पर क्या आप उसका वचन सुन के विश्वास करने के लिए तैयार है? तो यहां पर हम पढ़ते कि मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, और वह बिगड़ गए। यहां पर आज एक मसीह व्यक्ति भी, कई लोग ऐसे होते, वो कहते परमेश्वर का स्वाद चखे, परमेश्वर को जान के समझ के, पवित्र आत्मा के स्पर्श को लेकर भी, मतलब एक बात करने वाले खुदा को लेकर, उन्होंने एक ना एक बार सुनी है प्रभु की बात, वो रोए हैं आत्मा के स्पर्श से, आत्मा के स्पर्श से गिराए गए, आत्मा के स्पर्श से भरे गए, उद्धार के अनुभव के स्वाद को चखा, और चखने के बाद भी लिखे हुए बिगड़ गए। उन्होंने कहा परमेश्वर नहीं, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, परमेश्वर नहीं, बिगड़ गए वो शारीरिकता में। उन्होंने बिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। अगर हम 2 आयत में पढ़ें, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की और देखा कि कोई बुद्धिमान नहीं, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं, कि कोई है कोई परमेश्वर को जो खोज रहा हो। दृष्टि करी कि देखा कोई बुद्धिमान है, कोई थोड़ी भी बुद्धि रखता है। और 3 आयत में लिखा है कि सब के सब भटक गए और सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पापी को बचाने के लिए केवल धार्मिकता के द्वारा ही बचाया जा सकता है, बिना लहू बहाए माफी नहीं। अंधे को अंधा नहीं रास्ता दिखा सकता, जो खुद अंधा है वो अंधे को नहीं दिखा सकता रास्ता, इधर से चल। तो पापी को पापी नहीं बचा सकता था। परमेश्वर ने देखा क्या कोई धर्मी है, कोई नहीं, बाइबल में लिखा। परमेश्वर ने अब इस दुनिया में आना था, जब पाप दुनिया को खत्म कर रहा था। परमेश्वर ने देखा पाप दुनिया में खत्म कर रहा है, अब शैतान ने एक पाप का बीज मनुष्य के अंदर डाल दिया। जन्म से ही इंसान पाप में जन्म ले रहा है, क्योंकि पहले माँ बाप ने अनाज्ञाकारी को क्या कहते हैं, पाप। मतलब अनाज्ञाकारी क्या है, पाप। परमेश्वर की बात को ना मानना, परमेश्वर के संविधान को जैसे
हम कोर्ट में देखते हैं संविधान होता है, कानून होता है, अगर उसकी उल्लंघना की जाती है, उसे तोड़ा जाता है तो उसको सजा मिलती है, रूल्स को तोड़ा जाता है। ये परमेश्वर का रूल्स है, इसे तोड़ना तो कई लोग तो जानना ही नहीं चाहते परमेश्वर के रूल्स क्या है, परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, एक मनुष्य के लिए क्या चाहता है परमेश्वर मनुष्य करे, क्या परमेश्वर नहीं चाहता, और वो सुनना भी नहीं चाहते। इसलिए लोग दुखों में हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर की उनको खोजना चाहिए। और जब परमेश्वर ने देखा कि सब भटक गए, परमेश्वर ने चुनाव किया कि मैं इनके लिए बलिदान दूंगा, अपने इकलौते पुत्र को भेजूंगा इस दुनिया में। उसने जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। लिखा उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु मसीह होगा। इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे साथ होगा, मतलब परमेश्वर अब मनुष्यों में, परमेश्वर हमारे साथ। उसके नाम का अर्थ यही होगा उद्धार करने वाला। मसीह मतलब छुड़ाने वाला, बचाने वाला, मसीहा वो लोगों के लिए बचाने वाला बन के आएगा। और किसको चुना गया? मरियम को। जब जीसस ने दुनिया पे आना था, अगर वही औरत और मर्द के इकट्ठे होने के द्वारा पैदा होते तो फिर तो वही पाप में पैदा होना हो गया, शरीर से जन्मा। लिखे जो शरीर से जन्मा है वो अनंत जीवन में दाखिल नहीं हो सकता, स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकता जब तक तुम आत्मा में नया जन्म नहीं पाते, नए सिरे से नहीं जन्म लेते, बपतिस्मा नहीं लेते, अपने पापों से मन नहीं फिराते, यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते, उसके लहू से धोए नहीं जाते, तो जब तक कोई आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। तो आत्मा से जन्म वही दे सकता है जो आत्मा के द्वारा दुनिया में आया। और जीसस जब आए, लिखा वो कुंवारी गर्भवती हुई, जो अपने आप को पवित्र रखती थी मरियम, परमेश्वर ने उसको चुना। क्या कोई धर्मी है? क्या किसी को मैं चुन सकता हूं? वो अपने आप को दीन रहती थी, परमेश्वर का डर रखती थी, आज्ञाओं में चलने की पूरी कोशिश करती थी, डर रखती थी, भय रखती थी, परमेश्वर को आज्ञाओं में बने रहने के लिए पवित्र रखती थी अपने आप को। तो परमेश्वर ने उसको यूज किया और दूत ने आके बताया कि तू गर्भवती होगी तो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु होगा। वो दुनिया में सारी दुनिया का उद्धार करता होगा, पापों की क्षमा के लिए उद्धार उसी के नाम से होगा, उसी के नाम से सारी दुनिया बचाई जाएगी। और जब मरियम को यह संदेश मिला, उसने कहा मैं तो मेरी तो अभी मैरिज नहीं हुई, अभी तो एंगेजमेंट हुई है, मैरिज नहीं हुई, तो ये कैसे होगा? लिखा है परम प्रधान की सामर्थ कहता है तुझ पर छाया करेगी, ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा। और लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती की गई। जब वो गर्भवती हुई, जीसस इस दुनिया में आए पवित्रताई के साथ, और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने सेवा के कार्य को आरंभ किया, जो हम क्रिसमस में बात करेंगे, क्रिसमस मीटिंग में उसके कुछ हिस्से में। मनुष्य को बचाने के लिए आए। उसका जन्म अनोखा था कि मनुष्य उद्धार पाए। पाप दुनिया में कारण था, जिसने अपने सब बीमारों को चंगा करके, मुर्दों को जिंदा करके, अंधों की आंखें खोल के, लंगड़ों को चलाकर, एंड में क्रूस पर सबके पापों के लिए जान दे दी कि अब तुम्हारे पापों के लिए तुझे मरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए मरता हूं, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेता हूं। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यीशु कि मेरे लिए प्रभु ने जान दी, मेरे लिए आया, वो बचाया जाएगा। और जैसे ही यीशु ने क्रूस पर जान दी, उसे कब्र में रखा गया। और जैसे पहले भविष्यवाणी हुई थी कि वो कुंवारी के द्वारा जन्मेगा और मृत्यु उस पर जयवंत ना हो सकेगी, वह मुर्दों में से जी उठेगा। और ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन बाद यीशु से मुर्दों में से जी उठे। तो जितने लोग पहली बार आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस परमेश्वर के पास आए जो मुर्दों में से जी उठा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों में से जी उठा, जो कुंवारी के द्वारा दुनिया में आए। ना तो वो जो पवित्र परमेश्वर है, जो दुनिया की शुरुआत है, बस आपको बिलीव करना है और विश्वास के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ना है।